बाबा पूछते हैं, ऐसे सर्विसेबल बनी हो तो कोई भी नहीं निकलते, सर्विस के लिए छुट्टी लेनी पड़ चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहाँ छुट्टी लेकर चले जाना है। और अगर जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं, उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई ऊंच है। तो बाबा ने कहा, भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। मकान बना लिया, दुकान बना ली, खेत बना लिया, जमीन बना लिया, जायदाद बना ली। बाबा ने कहा शरीर छूटा, सब चला गया। कितनी भारी आमदनी है इस कमाई में। अल्पकाल के सुख के लिए वहां लगे, वहां तो विश्व का मालिक बनाते। बाबा ने कहा यहाँ तो आप विश्व का मालिक बनेंगे, वहां तो आप क्या बनेंगे? कुछ भी नहीं। शरीर छूटा, ज्यों के त्यों। जिनको पक्का निश्चय वो कहेंगे हम इस सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं, बहुत सहज है। कलयुग अंत में इतने करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती ही तब है जब भगवान आकर सतयुग के लिए बैठ पढ़ाई पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं दे सही दे के सब संबंधों को छोड़ माँ में कम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही मेहनत है। योग का अर्थ भी एक भी मनुष्य नहीं समझते। वो समझते योग अर्थात प्राणायाम, लेकिन वो योग नहीं समझते। योग अर्थात आत्मा परमात्मा का मिलन। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान भक्ति वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक होता है हद का वैराग्य, दूसरा होता है बेहद का वैराग्य। ये है बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो अब हम शिवालय अर्थात पावन दुनिया में जा रहे हैं। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों की दृष्टि विकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान हो गई है। इनका नाम ही है नर्क। अपने को नर्कवासी थोड़े आप समझते हो। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते वो स्वर्ग में है और हम नर्क में हैं। जिनके मन में जो आया वो बोला। ये कोई स्वर्ग नहीं है कि कार है, गाड़ी है, एसी है, बंगला स्वर्ग है, नहीं। ये है दुख धाम। अगर भले इतने साधन हैं, लेकिन कोई ना कोई शारीरिक व्याधि है, कष्ट जरूर है, क्योंकि कलयुग अर्थात है ही दुख धाम। स्वर्ग में तो किंगडम थी, हमारी राजधानी थी, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था आत्मा में। अभी तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो विश्व का मालिक बनने के लिए। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉडफादर, जिनको शिव परमात्मा कहा जाता है, वो तुमको बैठ पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में भी पुरानी आदतें हैं, वह छोड़ देनी है।
ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती, व्यक्ति को अंदर ही अंदर जलाती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़े ही है, ये क्या जाने, तो साधारण सी कन्या है, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं, जिस कारण डिसर्विस होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि नहीं है। उनसे पूछा जाता वह पढ़ाई अच्छी है कि ये पढ़ाई अच्छी है, तो कहते ये बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं आने देते तो मार खाएगी। बाबा ने कहा अगर ज्ञान में आएंगे तो कहते लौकिक माँ बाप मार खाएंगे। फिर कोई बच्चियां कमज़ोर भी होती हैं, समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे। उस पढ़ाई से क्या पैसे की नौकरी करेंगी। ये पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती हैं। प्रजा भी स्वर्गवासी बनती है। बाबा ने कहा अभी आप जिनको ज्ञान भी सुनाएंगे वो प्रजा भी संपूर्ण सुखी होगी। यहाँ तो सभी नरकवासी हैं। अभी बाप कहते तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर भी बाबा ने कहा नहीं है। सोने की चिड़िया की तो बात छोड़ो, पत्थर भी नहीं रहे। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब भारत 100% इंसॉल्वेंट हो गया, अपवित्र हो गया। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर से 84 जन्म लेकर पत्थरनाथ बन पड़े हैं। इस समय मनुष्य क्या बन गए, पत्थरनाथ। तुम मनुष्य जानते ही नहीं हो पारसनाथ और पत्थरनाथ किसे कहा जाता है। गीत भी सुना है ना, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक बने हैं ना। नारद जी के लिए मिसाल दिया ना कि लक्ष्मी को बरने तो गए, लेकिन सूरत इंसान की थी, लेकिन सीरत बंदर की थी। तो दिन प्रतिदिन और ही गिरते जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में फंस गए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, जलन में आज मनुष्य दिन पर दिन दूसरों को गिराने के चक्कर में खुद को गिराता चला जा रहा है। बाबा ने कहा अभी तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़ना है, दुबन से निकालना है, और कोई पकड़ने की जगह ही नहीं है। कौन सी जगह रह गई, चोटी, सब तो डूब ही गए, क्या बचा है, चोटी। तो चोटी को पकड़ना सहज है ना, दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में फंसे हुए हैं तो बात मत पूछो। बाबा ने कहा इतना दलदल में फंसे हैं कि बात मत पूछो। भक्ति का राज्य क्या है। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राजभाग पाने, लक्ष्मी नारायण के भल मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो, तुम जानते हो इन्होंने राज्यभाग कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं, उनके लिए तो गुड़ियों का खेल है क्योंकि पैसा है। वह छोटी छोटी गुड़िया ये फिर बड़ी गुड़िया बना देते हैं, उनके लिए मंदिर बनाना बड़ी गुड़िया है। चित्र बनाकर पूजा करते हैं, उनका एक्यूपेशन जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। उनके बारे में ना जानना, उनको बनाकर पूजना, ये तो गुड़ियों की पूजा हुई। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया है, हम कितने कंगाल बन पड़े। तो पूज्य थे ना, अब पुजारी बन गए हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते
आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। आप ही सुख देते हो और आप ही दुख देते हो। आप सब कुछ आपे ही करते हो। दुख सुख, बच्चा पैदा हुआ आपने किया, बारिश हुई आपने किया, मतलब जितना भी मतलब घटनाक्रम घट रहा सब कौन कर रहा? भगवान। बस ऐसे कह देते हैं और फिर मस्त हो जाते हैं। कहते आत्मा निर्लेप है, कर्म करते हैं, पाप और पुण्य अगले जन्म में प्राप्त होता है। एक बच्चा जन्मता, बहुत अच्छे परिवार में जाता, एक बच्चे के लिए दूध तक नहीं तो उसके कर्मों का ही तो फल है। लेकिन साधु संत महात्माओं ने ऐसे भ्रमित किया है कि आत्मा निर्लेप है। कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छेप नहीं लगता। वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। तो भीष्म पितामह तो माँ गंगा के पुत्र थे, फिर अपने क्यों नहीं 10 जन्म पूर्व के पाप काटे? उनको भी तो आकर के भोगनी पड़ी। बाबा ने कहा जो चाहिए सो खाओ, एकदम फ्री कर दिया। क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वो चल पड़ा। आप बाप बैठ समझाते, विषय सागर से चलो शिवालय में। सतयुग है क्षीर सागर कहा जाता है, यह है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए हैं। तब पतित पावन बाप को बैठ बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है, मनुष्य सहज समझ जाएं। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है। जो कोर्स कराते हैं सीढ़ी वाले चित्र में, उसमें एक्यूरेट हूबहू बताते कि आत्मा के कितने जन्म कब कब होते हैं। इतनी सहज बात किसको भी समझा नहीं सकेंगे तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं हैं, उन्नति नहीं कर सकते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भमरी के मिसल कीड़ों को आप समान भूं भूं कर बनाना है, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सबके मिसाल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेने का पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। ये पुरानी दुनिया पुराना शरीर है, ये छोड़कर हमें नई दुनिया में जाना है और नया शरीर लेना है। तो इस शरीर की संभाल करनी है, लेकिन इस शरीर में लिप्त नहीं होना है, क्योंकि पुराना शरीर है। जैसे सर्प एक खाल छोड़ता है और दूसरी खाल को अपनाता है, जैसे हम पुराने वस्त्र छोड़ते हैं और नए वस्त्र पहनने में खुशी होती है ना, ऐसे इस शरीर को हम छोड़ेंगे और अगला नया शरीर हम धारण करेंगे। बाबा ने कहा सागर की एक लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा, क्योंकि 70% भारत पृथ्वी पर जल ही जल है। विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटी किसको भी छोड़ेगी नहीं, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई किसी से उसका भेदभाव नहीं है। जो आएगा उसकी चपेट में उसको लेकर चली जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। तो बाबा ने कहा नंबर 1, अंदर में जो ईर्ष्या आदि की पुरानी बातें हैं, किसी को गिराने की ईर्ष्या, बस उसके लिए उल्टा बोल दिया, वो ऐसा है वो वैसा है, उसकी ताकि बेइज्जती हो बदनामी हो, ऐसे शब्द बोलना। तो बाबा ने कहा उसे छोड़, आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है कि वो ऐसा करता है उसकी क्यों पढ़ने जाए, उसमें कोई गुण नहीं। भगवान ने बिठाया है, सोच समझ के बिठाया है, तो हमको तो भगवान की बातें सुननी, व्यक्ति को नहीं देखना है। नंबर 2, इस पुरानी सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भमरी की तरह भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। अच्छा, आज वरदान है, और वरदान में बाबा ने देखो क्या कहा
कि मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। सुना आपको भगवान ने क्या दिया है अथॉरिटी? आप मुक्तिदाता हो। कितना श्रेष्ठ वरदान भगवान ने आपको दिया है। तो बाबा ने आज बताया अतीन्द्रिय सुख में झूलना ये संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलापन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना नहीं है, मनसा बंधन है। उन्होंने कहा मन ऐसी मन हो, किसी में बंधना नहीं है। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती है कि कौन सी ऐसी हम इसकी बात कहें, इसकी बात कहूँ ताकि इसको नीचे गिराऊं, इसके लिए बुरा सोचूं, दूसरों को इसके सामने क्या करूं, इंसल्ट हो। उसकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। बाबा ने कहा जो ऐसी आत्मा होती है, अभिमानी आत्माएं होती हैं, वो यही सोचती रहती